हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो इस बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को जो है क्षमा कर देगा। मरने के बाद में भी वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों को जो है अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, उनके प्राण को अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, तड़पने नहीं देगा उन सबको। उनके लिए एक नई जगह हो गई है भाई और बहनों, अब्राहम की गोद में बिठाएगा। है भाई और बहनों, क्या आप अब्राहम की गोद में बैठने के लिए तैयार हो, या उस नरक की आग में जलने के लिए तैयार हो, जो आग कभी बुझेगी नहीं और कीड़ा कभी मरेगा नहीं। वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा और पुकारने पे भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। एक बूंद पानी मुझे कहेंगे, लेकिन कोई देने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर होगा अब्राहम। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप तैयार हो? ये वचन में लिखा है, क्योंकि वे मेरे प्राण को अंधलोक में नहीं छोड़ेगा। वो हमें मरने के बाद में भी अंधलोक में नहीं जाने देगा, वो हमें अपने साथ ले जाएगा। भक्त जो जब मर जाते हैं तो उनका शरीर जो है मट्टी में मिल जाता है, लेकिन उनको सड़ने नहीं देता है। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है मट्टी में जब डाला जाता है तो उनके शरीर आके जो है कीड़े खा लेते हैं और गंदी गंदी सी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो हमें सड़ने नहीं देगा। हे भाई और बहना, ऐसा जीवन हमें मरने के बाद में भी वो देगा। हे भाई और बहनों, क्या आप ऐसे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, क्या आप तैयार हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्तों को जो है सड़ने देगा। वो अपने हमारे प्राणों को, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर उसके लहू से धुल जाते हैं, अगर हम अपने पापों की माफी मांग लेते हैं, अगर हमारे पाप माफ हो चुके हैं, तो भाई और बहनों, हम मरने के बाद में भी जब हमें गाड़ा जाएगा तो वहाँ से हमें स्वर्गदूत आके जो है अब्राहम की गोद में आके बिठाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए पापों के लिए मारा गया, अगर हमारा जीवन बदला है, तो मरने के बाद में हम जो है अब्राहम की गोद में बैठेंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन नहीं बदला है, अगर हम अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो भाई और बहनों, मरने के बाद में जो है हमारा शरीर जो है दफन हो जाएगा और वहाँ से भी नरक में हमें पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे आग हमेशा जलते रहती है, तड़पना, दांत पीसना होगा। हे भाई और बहनों, ऐसी जगह से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए आया। ऐसी जगह से बचने के लिए ही मार्ग और सच्चाई और जीवन जो है मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी मानो, इसकी सुनो। हे भाई और बहनों, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? क्या आपको जब वचन सुनाया जाता है तो क्या आप नींद आती है? जब सभा चलती है तो क्या आप लेट पहुंचते हो? क्या आप सोचते हो कि वचन खत्म होने के बाद में जाऊंगा तो अच्छा है? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। सुनने से विश्वास बढ़ता है। क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, सुनने से ही हमें पता चलेगा कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। वचन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। हे भाई और बहनों, दावीद कह रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जनों को सड़ने देगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो हमारे प्राण को अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, ना ही वो हमें सड़ने के लिए देगा। ऐसी आशीष प्रभु आप सबको दे। गॉड ब्लेस यू।